कुछ छोड़ दिया। मैं झज्जर गुरुकुल जो है उसमें पढ़ने के लिए चला गया। ये ऋषि का मार्ग था बताया। मैंने जब गुरुकुल में प्रवेश किया था उस समय मेरे शरीर की अवस्था लगभग 22 वर्ष की। मैं विद्या पढ़ने गया तो मेरे पास में एक पैसा भी नहीं, एक पैसा नहीं। घर वाले मेरे साथ कोई संबंध नहीं, कोई संबंध, सब हटे हुए। और मैं अपना कार्य करके दवाई औषधियां फार्मेसी में कूटना या दूसरे कई घंटे तक कार्य करता था, खर्चा नहीं दे सकता। कार्य करते करते ही मैंने विद्या पढ़ी, जिसको आपने सुना ही होगा या सुनी, अष्टाध्यायी व्याकरण, महाभाष्य और ये दर्शन शास्त्र, ये योग दर्शन, न्याय दर्शन, ये सब पढ़ते 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 ये अवस्था इस रूप में आई है। आपको मैंने बतलाया कि आप ध्यान रखें, आपको सत्य मार्ग बतलाने वाला, उसका ठीक मुक्ति का मार्ग बतलाने वाला और सभी विद्या अविद्या को बतलाने वाला जो ऋषियों का ग्रंथ है अपना, वो पढ़ने से आपको अच्छी तरह समझ में आए। आप सत्यान प्रकाश को बार बार पढ़ेंगे, आपको सत्य और असत्य को जो जानने को मिले। इसलिए श्रद्धा पूर्वक जितना आपके पास में समय हो उसके ऊपर समय लगाए और उसको पढ़ते रहे। और याद रखो वो 4 उपाय मैंने बताए थे, थोड़ा सा सुनो। पहले गुरु से विद्या पढ़ना, इसको आगम काल कहते हैं। गुरु के पास में विद्या पढ़ने के लिए बैठ के विद्या पढ़, इसको आगम काल कहते हैं। उस पढ़ी हुई बात को दोहराना, उसको स्वाध्याय काल कहते हैं। और उसे पढ़ी हुई विद्या को दूसरों को पढ़ाना, उसको प्रवचन काल कहते हैं। चौथी बात, उस पढ़ी हुई विद्या को आचरण में लाना, ये व्यवहार काल कहते हैं। व्यवहार काल में विद्या पूरी होती है। जो व्यवहार में आती है तो विद्या पूरी आती है। बिना व्यवहार के विद्या ठीक समझ में। अब मैंने जो दर्शनों में पढ़ा और उसमें जो विद्या थी, उसको मैंने दर्शनों की विद्या को अपने जीवन में भी देखा। जानने की एक बात हो, ये जो मुझे विवेक वैराग्य हुआ था, इसमें जो मुझे ज्ञान विज्ञान हुआ, बुद्धि विवेक, वो कहां से हुआ, ये याद, कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसका एक कारण है, अगले जन्मों में, पहले जन्मों में मैंने ये विद्या, वेद की विद्या पढ़ी होगी, दर्शनों को, शास्त्रों को पढ़ा होगा, योगाभ्यास किया होगा, उसके संस्कार रहते, ये जानो। विश्वास पड़ा होगा। ये विज्ञान आया कहां से, ये जानो। ये विज्ञान जो है मुझे हुआ, ईश्वर का है, मेरा नहीं। ऋषियों को जो ज्ञान हुआ वो ईश्वर का है, ऋषियों का नहीं। तो सबको जानना कि हमारे अच्छे संस्कार बनेंगे, वो अगले जन्म में भी साथ जाएंगे। इन बुरे संस्कार बन गए, वो अगले जन्म में भी जाएंगे, जीवन काल में। इसलिए आप
सदा इसको श्रद्धा पूर्वक व्यवहार में लाने का प्रयत्न करें। अविद्या को जान करके उसको दूर करते सदा, और विद्या को जान करके उसको अपने अंदर लाते हैं। और आपके मार्ग में अनेक बाधाएं आ सकती हैं, उनको आप देख करके चिंता नहीं करें। आप ये याद रखें, अच्छे कार्यों की सिद्धि के लिए हमको सब प्रकार की सहायता ईश्वर देता ही रहेगा। याद रखें, आप ईश्वर को जाने न जाने आपकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा ईश्वर आपको प्रेरणा दे रहा अंदर से। ये ध्यान रखो, जब हम बुरा कार्य करने की इच्छा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उस समय हमको ईश्वर प्रेरणा देता, हमारे मन में भय शंका लज्जा उत्पन्न करता। इसलिए वो प्रेरणा, ये जीव अशुभ कर्म न करे, इसलिए ईश्वर प्रेरणा दे। आप जब अच्छा काम करेंगे उत्साह पर जाए, इसलिए कि ये अच्छा काम करता है, ऐसा मान करके सदा ये जाने सफलता मिलेगी ही, कभी विफल हो नहीं सकते, सफल हो ऐसा मानते। निराशावादी कभी नहीं बनना, सदा आशावादी बने रहना। अपनी शक्ति से प्रयास करें, प्रयास करते करते सफलता मिलेगी ही। मैंने जो अपनी घटना सुनाई है, देखो कैसा उल्टा जीवन था, विपरीत। 19 वर्ष की अवस्था तक लगभग 18 उल्टा जीवन, और उस समय घटना को लेकर के कैसे परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से विद्या पढ़ी गई। जितना मेरे पास में जो ज्ञान है वो मेरा नहीं है, ईश्वर का ही है, ऐसा जान के प्रयोग करो। आप सदा सभी पदार्थों को ईश्वर का मान कर प्रयोग करते, इसलिए श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति उपासना कर आपको सफलता मिलेगी। और